प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए। अपने पड़ोसी को हाथ पकड़कर बोलो, पकड़ लिया हाथ? ओके। खुद को खुदा से जोड़ दो, खुद को खुदा से जोड़ दो, बाकी सब खुदा पे छोड़ दो। एक जोरदार ताली। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने आज हमको मिलकर परमेश्वर की प्रस्तुति और उसकी आराधना करने के लिए मौका दिया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। बोलो हालेलुया। मैं प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर बंटी अंबुआनी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक साथ मिलकर आराधना करने के लिए मुझे ये निमंत्रण दिया। मैं उनको, उनकी पत्नी को, उनके परिवार को दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनकी टीम को, उनके चर्च को, सबको मैं यीशु के नाम से प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की कहता हूँ। आज का दिन आप सबको मुबारक हो। हालेलुया। पवित्र ग्रंथ बाइबल से आज मेरे पास में एक संदेश आपके लिए है। इस संदेश को जब मैं कल तैयार कर रहा था, मैंने भारत के सुप्रसिद्ध प्रचारकों से पहले सलाह ली, क्या मैं ये जो वर्ड है इसको प्रचार कर सकता हूं, क्योंकि बहुत ही गंभीर ये संदेश है। आज सुबह मैंने उन लोगों से बात की जो भारत के बहुत प्रसिद्ध प्रचारक हैं और बहुत दूर रहते हैं, लेकिन आज सुबह मॉर्निंग में मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा क्या ये संदेश, जो ये वचन है, प्रभु ने मुझे ऐसे इसके विषय में कहा है। मेरा विजन, मेरा दर्शन जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया, जो रेवलेशन प्रभु ने मुझे प्रकट किया, क्या ये यूं ही है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जब मैंने ये संदेश का छोटा सा एक आउटलाइन उनको सुनाया, जब मैंने आउटलाइन ये छोटा सा संदेश उनको सुनाया, तब उन्होंने कहा इस संदेश के साथ में मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप इस संदेश को बोले, और यदि ये संदेश रिकॉर्ड होता है, इस संदेश को रिकॉर्डिंग किया जाता है, तो आप इसको रिकॉर्डिंग करके मेरे पास में इसकी लिंक जरूर भेज देना। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, आज का संदेश अगर आज आप सुनते हैं और बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और इस संदेश को, इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपके लिए यह संदेश बड़ी बरकत का कारण होगा। बोलो हालेलुया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में यूहन्ना 10:10 में ऐसा लिखा है, शैतान चोर के समान है। किसके समान है? और चोर किसी और काम के लिए नहीं, वरन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आया है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। दो लोग हैं, एक नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, और एक फना करने के लिए आया है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अगर आप ग्रीक भाषा में पढ़ें, बहुतायत को जोय करके एक
शब्द दिया गया है, ZOE। इसका मतलब है जैसा जीवन परमेश्वर का, वैसा जीवन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। परमेश्वर कभी नष्ट नहीं होगा, वो कभी नहीं मरेगा। वैसा जीवन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस दुनिया में लेकर आया। और मैं और आप बहुत धन्य लोग हैं, मैं और आप बहुत धन्य लोग हैं कि वो जीवन के हकदार होने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको इस नगर से चुन लिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है जितनों ने यीशु को प्रभु कहा और उसे स्वीकार किया, उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। अब मैं और आप परमेश्वर की संतान, हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसके बच्चे हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में अगर हम अय्यूब की किताब को पढ़ें तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि शैतान डोलते डोलते, घूमते घूमते परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो गया। तब परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कहां से आता है? तब उसने कहा, मैं पृथ्वी पर डोलते डोलते, घूमते घूमते आया हूं। एक बात याद रखो, शैतान का काम है हर घर को, हर परिवार को, परिवार में रहने वाले लोगों को, उनकी संपत्ति को, उनकी आशीष और उनकी बरकतों को बर्बाद करना। यह किसका काम है? शैतान हर एक परिवार को बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए इस दुनिया में है। वो तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की विपत्तियां, तरह तरह की आंधी तूफान लाकर एक व्यक्ति के हालात, स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन को खराब कर देता है और उसको ऐसे बर्बाद कर देता है कि वो जीरो, नील, शून्य हो जाता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब परमेश्वर ने एक व्यक्ति का नाम शैतान को कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की? उसके जैसा खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई इंसान नहीं। शैतान कहने लगा कि परमेश्वर का काम क्या है। अगर आप अय्यूब की किताब निकाल सकते हैं तो निकाल लें। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1, अय्यूब की किताब पहला अध्याय, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 8, 9 एंड 10। अय्यूब की किताब पहला अध्याय 8, 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से पूछा, ऐसे लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ, क्योंकि उसके तुल्य खरा, हाँ, और सीधा, हाँ, और मेरा भय मानने वाला, हाँ, और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य, हाँ, और कोई नहीं है। हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? अब बाइबल ये कहती है, शैतान कहता है परमेश्वर ने अय्यूब और अय्यूब के पास जितनी संपत्ति, अय्यूब के पास जितनी जानवर, बच्चे, पत्नी, परिवार, कुटुंब, जो कुछ भी अय्यूब के पास था, शैतान कहता है कि तूने उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा है। सब लोग बोलो, बाड़ा बांधा है। हाँ, बाउंड्री बांध देते हैं ना। जब बाउंड्री बांध देते हैं तो उसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। जब सेना छावनी डाल देती है तो उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता। जब बाड़ा खुदा ने लगा दिया हो तो किसी की मजाल नहीं है कि उसके अंदर दाखिल हो जाए। और मेरी बाइबल ये कहती है, शैतान कह रहा है कि अय्यूब और उसके परिवार और उसकी संपत्ति
उसके सारे पशु जानवर, उसके पूरे बिजनेस पर, उसके पूरे व्यापार पर, सब पर तूने क्या बांध दिया? बाड़ा बांध दिया। अभी ध्यान से सुनो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का काम है जो भी कोई परमेश्वर में विश्वास करता है, परमेश्वर उसके चारों तरफ बाड़ा बांध। आपकी तंदुरुस्ती पर बाड़ा, आपकी पत्नी बच्चे परिवार पर बाड़ा, आपकी संपत्ति पर बाड़ा, हर तरह से वो आपको सुरक्षित कर देता है। परमेश्वर का काम है एक व्यक्ति जो उसके नाम में विश्वास करता है, उसके चारों तरफ वो बाड़ा बांध देता है। आप ढके हुए हो, आप पाक पवित्र स्वर्गदूतों से घिरे हुए हो। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, आप जब विश्वास में आते हो, उद्धार पाते हो, बपतिस्मा लेते हो, तो ऐसे लिखा है कि स्वर्गदूत जो सेवा टहल करने वाले हैं वो आपके साथ रहते हैं। एक स्वर्गदूत को इतनी ताकत है कि वो आपके विरोध में आने वाले 1,85,000 लोगों को मार सकता है। इतने आपके शत्रु हैं 1,85,000। कभी लिख के देखना डायरी में, आप उंगलियों पे गिनेंगे, बस हो गया बोला। बहुओं से पूछो तो मेरी सास है, मेरी ननद है, जेठानी है, और कौन है वो वहां बुआ वाली, वो कभी कभी देहरादून की बुआ आती वो है, बस वो 4-5 वो खत्म हो गया बोला। अभी ध्यान से सुनो, शैतान कहता है कि परमेश्वर तू बाड़ा बांध देता है, इसलिए उस बाड़े के अंदर में दाखिल होकर उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हमने पढ़ा, परमेश्वर से शैतान कहता है कि तूने बाड़ा बांधा है। हाँ, 10 तक पढ़ेंगे। और उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। हाँ, तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है, तूने उसके कामों पर आशीष दी है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। उसकी संपत्ति पूरे देश में फैला दी है। परमेश्वर को आराधना करने वालों, सबसे पहले परमेश्वर को समझ लो, परमेश्वर मेरे लिए क्या करता है। एक माँ बाप को जब तक आप समझ नहीं पाते, तब तक आप उनके प्यार मोहब्बत, उनके किए गए उपकार जो आपके ऊपर है, कभी भी आप अपने माता पिता को समझ नहीं पाओगे जब तक आपने उनके काम नहीं देखे। परमेश्वर के काम आपके लिए परमेश्वर कैसे करता है? जब आप उद्धार पाते हो, प्रभु में आते हो, तब आपके चारों तरफ परमेश्वर सुरक्षा के बाड़े लगा देता है, आपको आशीषित करता है, आपको भला चंगा करता है, आपको स्वस्थ रखता है। जो आपकी नीड है, जो आपकी जरूरत है, जो आपकी आवश्यकता है, वो उसकी पूर्ति करता है। मेरा परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है, और वो भलाई करने के बाद सुरक्षा भी देता है। इसलिए बाइबल में, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब पर तूने दृष्टि की, वो भला है, वो सीधा है, वो खरा है, वो बुराई से दूर रहता है और मेरा डर मानता है। शैतान कहने लगा, मुझे बर्बाद करने के लिए तू इजाजत दे दे, उसे छूने के लिए इजाजत दे दे, उसकी संपत्ति, उसके लोगों को छूने के लिए इजाजत दे दे, फिर देख अय्यूब तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। आज का इंसान निंदा ज्यादा करता है, प्रस्तिस धन्यवाद कम करता है। हर इंसान के पास में परमेश्वर के पास एक शिकायत है कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। एक बात याद रखो, परमेश्वर सब बातों में धर्मी है। जब वो न्याय करेगा, आप उस पर कोई भी शिकायत लेकर उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। परमेश्वर सब बातों में परफेक्ट है। हम कभी भी परमेश्वर पर कोई इल्जाम या शिकायत लेकर उसके सामने आकर यह नहीं कह सकते तूने ये काम गलत किया।
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, शैतान ने कहा तूने बाड़ा बांधा है, इसलिए वो तेरी प्रस्तुति करता है, तेरी आराधना करता है। जरा उसकी आशीषों को मुझे छूने दे, उसकी संपत्ति को, उसके शरीर को, उसके परिवार को मुझे छूने दे, फिर देख अय्यूब की आराधना, प्रार्थना सब बंद हो जाएगी। कभी कभी शैतान परमेश्वर को चैलेंज करता है। ये जो गीत गाने वाले, आराधना करने वाले, ताली बजाने वाले, हालेलुया बोलने वाले लोग, इनकी आराधना शैतान बोलता है मैं चुटकियों में बंद कर दूंगा, जरा इनको छूने दे, मुझे क्या करने दे, जरा इनको छूने दे, फिर देख ये निंदा करने वाले बन जाएंगे, ये परमेश्वर तेरी बुराई करने वाले बन जाएंगे। दाऊद कहता है भजन 34:1 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। वो कहता है मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन हमारे पास शिकायत का पिटारा है, कबाट है पूरा, एक एक शिकायत हम परमेश्वर को करते हैं कि देख तूने मेरा ऐसा क्यों कर दिया, मेरा ऐसा क्यों कर दिया, मेरा ऐसा क्यों कर दिया। अगर कोई धर्मी है तो वो 1000 सवाल परमेश्वर से कर देगा कि तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि शैतान परमेश्वर को कह रहा है कि तूने जो तुझ पर ईमान रखते हैं, जो तुझ पर विश्वास रखते हैं, तो उनके चारों तरफ बाड़ा बांध देता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यह सच है। अगर आप जकरिया की किताब 2 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़े तो वहां लिखा है, जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। प्रभु कहता है जो तुमको छुएगा समझो वो मेरी आंख की, और कोई आंख की तरफ कितनी भी तेजी से कोई चीज आए, आंख पुतली क्या करती है, आंख के ये कवर जो तुरंत बंद हो जाते हैं। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, कोई भी चीज आपके पास जैसे आई आपकी आंख तुरंत बंद हो जाती है। वो अंदर जो पुतली है ना, उसको वो कवर लगा के रखा, ताबड़ तो वो कवर बंद हो जाती है, इतनी स्पीड से काम होता है। किसी ने सवाल किया, सरकार का सबसे तेज रफ्तार वाला कोई काम बताओ, जो सरकार का तेज रफ्तार वाला काम है वो बताओ। तो उसने कहा वो टोइंग वैन आती है ना, जो गाड़ी उठा के ले जाती है। बोला मैं इधर देख रहा था और फिर इधर देखा तो वो मेरी एक्टिवा वो गाड़ी में रखी और वो जा रही है। सरकार का तेजी से बहुत स्पीड वाला काम, वो गाड़ी वाले वो गाड़ी इतनी स्पीड से उठा के ले जाते हैं, हमको पलक झपकते ही देखा तो वो जा रही है हमारी गाड़ी। और मुझे वो खड्डा खोदने वालों पर भी बहुत मेहनती होते हैं। सरकार ने जैसे उनको खड्डा खोदने के लिए कहा, इतनी स्पीड से खड्डा खोदते हैं। मैं तो कहता हूं बनाने का काम भी उन्हीं को देना चाहिए। भाई तुम इतनी स्पीड से खड्डा खोदते हो तो इसी आदमी को दो ना बनाने के लिए, ये बना भी देगा। मतलब 3 साल पहले वो खड्डे वाले को बोल देते तो खड्डा खोद दे, वो खोद के चला जाता है, और बनाने वाला 3-4 साल बाद आता है। खुदा ही खुदा है, चारों तरफ खुदा है, दाएं खुदा बाएं खुदा, आगे पीछे खुदा, चारों तरफ खुदा है। जहां नहीं खुदा वहां कल खुदेगा महानगर पालिका। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं कि शैतान परमेश्वर को कह रहे तूने बाड़ा बांध दिया है। यह सच है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण हो जैसे तुम्हारे शरीर में आंख की पुतली होती है। जैसे ही आंख की पुतली को कोई छूता है तुरंत कवर आ जाता है, वैसे परमेश्वर काम करता है। किसी को हमें छूने नहीं देता। बाइबल कहती है मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, उसमें से एक भी टूटने नहीं दूंगा। यह परमेश्वर का वायदा है, यह परमेश्वर का हुक्म है कि वो हमारी रक्षा करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम हमारे लिए करता है।
लेकिन जब मैं पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ रहा था, नीति वचन 3:33 में ऐसा लिखा है, धर्मियों के निवास स्थान पर यहोवा की आशीष बनी रहती है। धर्मियों के निवास स्थान पर, अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, सारे वचन को आज्ञाकारिता से मानते हैं, परमेश्वर में विश्वास करके अगर आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो बाइबल ये कहती है कि तेरे निवास स्थान पर परमेश्वर की आशीष बनी रही, और दुष्टों के निवास स्थान पर यहोवा का श्राप बना रहता है। अगर आप धर्मी हैं, कौन है? अगर आप धर्मी हैं तो यहोवा की आशीष आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके ऊपर बनी रहेगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, बाइबल में परमेश्वर कैसे काम करता है और शैतान कैसे काम करता है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है। पढ़ लेंगे एक पद को, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 3 से 5 तक पढ़ो। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 3 से 5 तक पढ़ो। धन्य है तू नगर में, धन्य है तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य है तेरी संतान, और तेरी भूमि की उपज, और तेरी भूमि की उपज, और गाय गाय और भेड़ बकरी, और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य है तेरी टोकरी और तेरी कटौती, और तेरी कटौती। धन्य हो तू बाहर आते समय, धन्य है तू बाहर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। और धन्य है तू बाहर जाते समय। अब परमेश्वर एक एक चीज को धन्य कह रहा है कि परमेश्वर हर चीज को धन्य करता है। मेरा संदेश अभी शुरू नहीं हुआ है, मैं केवल अभी आपको आउटलाइन बता रहा हूं कि कैसे परमेश्वर काम करता है। लेकिन धर्मी होने के बावजूद एक परिवार कैसे बर्बाद हो गया, मेरा यह विषय है। धर्मी होने के बावजूद एक परिवार कैसे फना हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। वो क्यों हो गया? जब 12 लगा हुआ है, अगर 12 लगा हुआ है, अगर परमेश्वर की आशीष घर पर बनी हुई है, धन संपत्ति रुपया पैसा अगर ये परमेश्वर ने बहुतायत से दे रखा है, उसने हमें नामचीन या प्रसिद्ध बना दिया है, अगर ये सब कुछ खुदा ने किया है और बाड़ा लगा के रखा है, अगर फिर भी कोई बर्बाद हो गया, अगर फना हो गया, तबाह हो गया, तो फिर ये कैसे हो गया? बाइबल में लिखा है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। आपके घर में सुख है, आप खुद सुख मनाओ। मैं ये नहीं कहता पंखा बंद करके गर्मी में बैठो, मैं ये नहीं, आपके घर में एसी है, आप, मैं बोलता हूं ऐसे एसी बंद कर दो और गर्मी में बैठो। मैं ये नहीं कहता आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है, आप कहीं खड़ी करके पैदल ही जाओ। आपके पास सुख है तो सुख मनाओ, आपके पास सुख है तो सुख मनाओ। लेकिन अगर दुख आ गया तो बाइबल कहते तू सोच। क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, उसकी जड़ तक जाना चाहिए, ये क्यों हुआ मेरे साथ। देखो, झोला छाप जो डॉक्टर रहते हैं ना, आप कोई भी बीमारी लेके जाओ, वो 3 पूड़ी बांध के रखते हैं, उनके पास 3 पूड़ी तैयार रहती है। और जैसे आपने बोला डॉक्टर साहब कहीं भी दुख है, कुछ भी हो, वो उनकी 3 पूड़ी तैयार, हाँ ये लो, और वो एक लाल दवा वो कैन भर के रखते हैं, वो पलट के ज्यादा दे, थोड़ी और दे दो, लो बॉटल खुद लाए तो भर दो, बोला तुम्हारे मुंह में भर दो, बोला पूरा जाओ, बोला 50 रुपए की 5 लीटर है, वो पी जाओ, बोला इसको, बोला 7 रुपए की 100 टैबलेट आती है, 7 रुपीज में 100 टैबलेट आती है, और वो पूरी पहले से बना के रखते। वो झूला छाप डॉक्टर, आप कोई बीमारी बताओ और वो बोलेंगे 3 दिन तक आना पड़ेगा। लेकिन जानते हो, जब आप एक एमडी डॉक्टर या एमबीबीएस के पास जाते हो, तो वो डॉक्टर क्या करता है, जैसे आपने कहा मुझे खांसी है,
अगर आप एमडी डॉक्टर के जिसकी फीस 1,000 या 1,500 या 2,000 है, अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करेगा, जैसे आपने कहा खांसी है तो उसको मालूम है आप झोला छाप डॉक्टरों से परेशान होकर उसके पास आए हो, तब वो क्या करता है, पहले एक लेटर पैड निकालेगा और उस पर लिखा कितने दिन से है, एक्सरे निकाला, बोला नहीं, थूक चेक किया, बोला नहीं, ब्लड टेस्ट किया, बोला नहीं, ओके, सब बोलेगा ये टेस्ट कराओ। खांसी क्यों हुई वो उसकी जड़ पकड़ेगा, वो तह तक जाएगा। और जो अपने आसपास में आप जिनको देखते हो उनको कोई मतलब नहीं, वो पूछेंगे ही नहीं आपसे, वो सिर्फ बोलते रहेंगे आते रहो, परमानेंट आपको अपना गिराक बना लेते हैं। माफ करना अगर कोई डॉक्टर सुन रहा है या लाइव सुन रहा है तो वो मुझ पर कोई केस ना कर दे, लेकिन जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं। एमडी डॉक्टर क्या करता है, ये खांसी क्यों हुई उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बाकी के लोग पकड़ने की कोशिश नहीं करते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल समृद्धि से विनाश की ओर इंसान कैसे चला गया, आशीषित जीवन जीने वाला बर्बाद कैसे हो गया, उसके बारे में कौन घुस गया, उसके बारे को क्यों तोड़ा गया, शैतान कैसे उसको पनाह या तनहा पर बर्बाद कर रहा है, इसकी खोज होनी चाहिए। अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने कहा, बार बार कहा, 3 बार कहा, ये मेरा भय मानता है, ये मुझसे डरता है, ये आशीषित घराना है। 3 बार परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी। अय्यूब ने कहा मेरा गवाह ऊपर है, मेरी गवाही देने वाला ऊपर बैठा है, वो मेरी गवाही देता है। अगर आप बाइबल में ऐसा पढ़ें तो इसका 11 पद पढ़ लो। पहला अध्याय अय्यूब की किताब, पहला अध्याय पद 11। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर हाँ, जो कुछ उसका है हाँ, उसे छू, हाँ, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। 12 पद। यहोवा ने शैतान से कहा, परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है, जो कुछ भी अय्यूब का है, जो मेरा भय मानता है, मेरा डर मानता है, मेरी इबादत करता है, मेरा सजदा करता है, जो कुछ भी उसके पास है वह सब तेरे हाथ में है, वो सब तेरे हाथ में है। केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना, केवल उसको तू छूना नहीं, उसके शरीर को हाथ नहीं लगाना, उसकी संपत्ति वगैरह ये वो को तू छू ले। परमेश्वर ने इजाजत दे दी, किसको नहीं छूना, शरीर को मत छूना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर ने शैतान को कहा कि शरीर को नहीं छूना, उसके पर्स को छू ले, उसके जानवरों को छू ले, उसका बैंक बैलेंस जो है उसको छू ले, उसकी धन संपत्ति को छू ले, लेकिन उसके शरीर को नहीं छूना। परमेश्वर ने कहा नहीं छूना। परमेश्वर ने उसको 2 बार कहा। कितनी बार कहा? 2 बार कहा कि तू उसके प्राण को मत छूना, तू उसके शरीर को मत छूना। क्या कहा? उसके शरीर और उसके प्राण को तू मत छूना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, अब पहला अध्याय 18 और 19 पद। अब मेरा संदेश शुरू हो रहा है, आप उसको गौर से ध्यान से सुनना। जिनके पास बाइबल नहीं है वो लोग बहुत गौर से सुने, और जिनको पढ़ना नहीं आता वो केवल कान से सुन सकते हैं, वो लोग अब ध्यान से सुने क्या पढ़ा जा रहा है। हाँ, पहला अध्याय 18-19 पद। वह अभी यह कह ही रहा था, अय्यूब के पास एक के बाद एक सेवक आकर उसको बर्बादी के
संदेश दे रहा था कि तेरा ये बर्बाद हो गया, तेरे जानवर बर्बाद हो गए, तेरे सेवक बर्बाद हो गए, तेरा ये बर्बाद हो गया, तेरा वो बर्बाद हो गया। आंधी आई, तूफान आया, ये हुआ वो हुआ। एक के बाद एक जन अय्यूब के पास संदेशों की बाढ़ से लेकर आ गया। इतने सारे बर्बादी के संदेश एक के बाद एक आते जा रहे। बाइबल ये कहती है, अभी वो कह रहा था कि दूसरा आकर कहने लगा कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां, तेरे बेटे और तेरी बेटियां बड़े भाई के घर में खाते, बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु और पीते थे। दाख मधु पी रहे थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु आई। हाँ, और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा, और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा, वो तेरे बच्चों पर गिर पड़ा, घर मकान गिर पड़ा और वे मर गए। तेरे बच्चे मर गए। कौन मर गया? जोर से बोलो, कौन मर गया? किसके? आशीषित घराने के बच्चे, धर्मी के बच्चे क्या हो गए? मर गए। ये कैसे हो गया? परमेश्वर ने कहा था शरीर को नहीं छूना, प्राण को नहीं छूना, फिर ये कैसे हो गया? एक समृद्धि का परिवार बर्बादी का परिवार कैसे हो गया? एक आशीषित परिवार कैसे बर्बादी का परिवार हो गया? इनके घर में मौत कहां से आ गई? परमेश्वर ने तो क्या लगा के रखा है? बाड़ा लगा के रखा है। पहली बात, परमेश्वर ने बाड़ा लगाया है। दूसरी बात, परमेश्वर ने आज्ञा भी दी थी कि उनके शरीर को छूना मत, उनके प्राण को छूना। फिर अय्यूब के बच्चे कैसे मर गए? और कितने मरे मालूम? 10। 7 बेटे 3 बेटियां, 10 लोगों की मौत हो गई एक परिवार में एक दिन। ऊज प्रदेश का सबसे आशीषित परिवार, धनी परिवार, पवित्र परिवार, अगर आपके घर में कोई दुर्घटना होती है, कोई ऐसा हादसा होता है, तो सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में बैठकर, परमेश्वर ये क्यों हो गया, इसकी वजह, इसका कारण क्या था? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, शमूएल नाम का एक छोटा सा बच्चा, उससे खुदा ने 3 बार आवाज लगाई, शमूएल शमूएल शमूएल। वो एली याजक के पास दौड़ कर गया और पूछा, क्या मेरे स्वामी ने आवाज लगाई? उसने कहा, मैंने आवाज नहीं लगाई, ये आवाज खुदा की आवाज है, खुदा तुझसे कुछ बात करना चाहता है। और शमूएल अंदर रूम में गया, दरवाजा बंद किया, तब खुदा ने शमूएल बच्चे से बात करना शुरू कर दी। और जानते हो क्या बात की? जो वहां का याजक एली है, परमेश्वर उसको कह रहा है कि मैं इस याजक को और उसके पूरे परिवार को एक दिन में खत्म करने वाला हूं। एक याजक को, उसके परिवार को। कई बार हम परमेश्वर को बहुत मजाक में ले लेते हैं। हमको लगता है परमेश्वर मेरे समान है, मेरे जैसा है। हम परमेश्वर को सही से जान नहीं पाते कि परमेश्वर कौन है। जानते हो, जब इस्राएली लोग आराधना करते हैं ना, तो इतना नीचे तक कपड़ा पहनते कि वो अंगूठा नहीं दिखना चाहिए। इस्राएली लोगों ने अगर कहीं गलती से भी ऐसे पेन चलाते समय यहोवा लिख दिया, तो वो उस कागज को संभाल के रखते थे, क्योंकि उसमें खुदा का नाम लिख दिया। वो पूरा नाम भी नहीं लिखते थे, यहोवा भी नहीं लिख पाते, यहां लिख देते थे। नाम पूरा लेने के लिए घबराते थे, डरते थे। परमेश्वर की ताकत क्या है, ये इस्राएली लोगों को मालूम था। इसलिए पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कितने बार इस्राएलियों को खत्म करने के लिए पूरे संसार ने कोशिश की है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हो पाए। वो कभी भी खत्म नहीं हो पाए।
मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, सबसे पहले परमेश्वर कौन है, वो कैसे काम करता है, ये जो व्यक्ति समझ गया वो परमेश्वर की इबादत बड़े सजदे में करेगा, अच्छी तरह से करेगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, अभी हमने पढ़ा अय्यूब के 10 बच्चे मर गए। जब कोई हादसा घर में होता है, अचानक कोई ऐसी बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है जो आनी नहीं चाहिए, जो आनी नहीं चाहिए, तो वो बीमारी आ गई तो हमको प्रभु से पूछना चाहिए। हो सकता है आपके पास इलाज के लिए पैसे हो सकता है आप जान पहचान वाला कोई डॉक्टर हो, आपके पास इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस हो, लेकिन एक बात याद रखो, आशा राजा पैर के रोग से पीड़ित हुआ, पैर में एक रोग हुआ, और जानते हो ऐसा लिखा है कि उसने परमेश्वर की नहीं परंतु वैद्यों की सलाह ली। उसने वैद्यों की सलाह ली और वो रोग जो छोटा सा रोग था, खुदा ने उसी रोग से उस आशा को मार दिया, जबकि वो बादशाह था। जब भी इस दुनिया में, इस संसार में जीते समय हम इस संसार का सहारा लेते हैं, परमेश्वर नाराज होता है। बाइबल कहती है तू प्रधानों पर भरोसा मत रखना, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। जो डॉक्टर आपको कहता है ना मैं आपको बचाऊंगा, वो खुद डॉक्टर मर जाता है। जिसने दावा किया मैं तुझे बचाऊंगा, वो खुद मर जाता है। यहां उल्लासनगर का एक बहुत बड़ा डॉक्टर, कोविड में वो अपने मां बाप को नहीं बचा सका। कोरोना वायरस जब फैला तो वो अपने मां बाप को नहीं बचा सका। अनमैरिड है, अब वो जब भी अपने घर जाता है, इतना बड़ा बंगला खाली खाली, वो कहता है मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। जब मैं घर में जाता हूं ना, वो घर मुझे खाने के लिए दौड़ता है। मेरे मां बाप को मैं डॉक्टर होकर नहीं बचा पाया। अभी ध्यान से एक बात सुनो, वो बहुत डिस्टर्ब है, और जानते हो वो डॉक्टर दिमाग का डॉक्टर है, वो डॉक्टर दिमाग का डॉक्टर है, उसका दिमाग डिस्टर्ब है अभी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, संसारिक रीति से आप कितने भी ताकतवर, बुद्धिमान, अक्लमंद, धनवान, दौलतमंद हो सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, अगर वचन को कहीं भी तोड़ा, वचन के विरोध में गए, तो परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं। कानून कानून है। अब बाइबल ये कहती है ये 10 बच्चे मरे क्यों, जबकि बाड़ा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? बाड़ा लगा हुआ था, बाउंड्री लगी हुई है, और खुदा ने भी कहा है कि शरीर को मत छूना। फिर ये बच्चे कैसे मर गए? ध्यान से सुनो, इसका 4 पद पढ़ लो। अय्यूब की किताब 1 अध्याय पद 4। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। किस लिए जाया करते थे? और आगे पढ़ो। और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। इनके घर में पार्टी बहुत होती थी। खाना तो समझ में आता है, हाँ जी, खाना तो समझ में आता है, लेकिन इनके घर में क्या होता था? पीना भी होता था। देखो, जब पैसा आता है ना, तो आदमी कपड़े कम खरीदता है। धीरे 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 वो कपड़े कम होते जाते हैं। एक प्रभु के दास ने कहा कि ये जैसे जैसे कपड़े कम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रभु का आगमन नजदीक आ रहा है। ये बहुत गंभीर बात है। मैंने बीच में आपको बताया था, एक जोकर एक सर्कस में बहुत कलाबाजी करता था, हंसाया करता था,
और एक दिन वो सर्कस में आग लग गई। जब सर्कस में आग लगी, ये शहर की तरफ दौड़ा और वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, हमारे सर्कस में आग लग गई है, हमारे सर्कस में आग लग गई है, आओ आप लोग सहायता करो, हमारे सर्कस में आग लग गई है। और सब लोग घर से बाहर आए, अपने अपने घरों से बाहर आए, और जब इसको चिल्लाते हुए देखा, सबने ताली बजाई और सब हंसने लगे, तालियां बजा रहे, हंस रहे, वाह 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 वाह, और कुछ और कुछ और कुछ, अरे बोले सर्कस में आग लग गई, आपकी सहायता चाहिए, आपकी मदद चाहिए, हमारे सर्कस में आग लग गई है, आग लग गई है, आग लग गई है। सब मुस्कुराने लगे, ताली बजाने लगे और सब अपने अपने घर चले गए। और ये सर्कस का पूरा तंबू और सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब ये जहां सर्कस था वहां जब पहुंचा तो ये देख रहा, ये सब कुछ तबाह कैसे हो गया, ये सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया, किसी ने मुझे सहायता क्यों नहीं की, किसी ने मुझे मदद क्यों नहीं की, मैं इतना चिल्लाया, मैं इतना रोया, किसी ने मुझे मदद क्यों नहीं की। तब ये एक दीवार की तरफ गया और उस दीवार पर आईना लटका हुआ था। जब ये आईने की तरफ गया और पास खड़े होकर आईने की तरफ देखा, तब ये समझ गया कि किसी ने मेरा यकीन क्यों नहीं किया, क्यों लोग हंस रहे थे लेकिन सहायता मदद नहीं कर रहे थे। तभी से उस आईने में मालूम पड़ गया, उस आईने ने इसको बता दिया। जानते हो उस आईने ने क्या बताया? ये जोकर के ड्रेस में था, ये जोकर के ड्रेस में था, और इसलिए गंभीर बात पर भी किसी ने यकीन, आपका यूनिफॉर्म आपके स्वभाव को बताता है। आप कैसे चरित्र के हो, आप किस चरित्र के हो, यह आपका कपड़ा बताएगा। आपका दिल किसी ने देखा नहीं, लेकिन आपका कपड़ा बताएगा कि किस टाइप का व्यक्ति है, किस तरीके का यह व्यक्ति है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, बाड़े के अंदर कैसे शैतान आ जाता है, कैसे शैतान बाड़े के अंदर दाखिल हो रहा है। खुदा का हुक्म है तो भी वो हुक्म कैसे टूट गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। बाइबल कहती है ये प्रतिदिन खाने पीने वाले लोग थे। चलो और क्लियर कर देता हूं मैं, इसका 13 पद पढ़ लो। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। क्लियर हो गया? क्या कर रहे थे? दाख मधु पी रहे थे। एक आशीषित परिवार में क्या हो रहा है? एक आशीषित परिवार में हो क्या रहा है? मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये जो अय्यूब की किताब है, इस अय्यूब की किताब को जब हम पढ़ते हैं, 22 अध्याय और 23 पद, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के, अगर तू परमेश्वर की ओर आता है, तू फिरता है, परमेश्वर के पास आता है। देखो, हम जितने भी लोग प्रभु के पास आए, ये संसार से मन हटाकर, संसार से मन फिराकर अगर हम प्रभु के पास आए, बाइबल कहती है यदि तू फिरकर प्रभु के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तब परमेश्वर के जब तू पास जाए तो सबसे पहला काम, अपने घर में से कुटिलता के काम को, समझ में आ रही बात? आपको क्या करना है? अपने घर में कौन सा कुटिलता का काम है? आपको 1 कुरिन्थियों 3:16 सबको याद होगा। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का और परमेश्वर का आत्मा इसमें, जो कोई इस मंदिर को मैं उसे। अब बाइबल में लिखा है जब तू फिर कर परमेश्वर के पास जाए तो सबसे पहले घर में
कुटिलता के काम को दूर करो। जो भी तुम्हारे घर में गलत चीज है उसको दूर करो। मैं राजस्थान उदयपुर में था, 3 दिन की कन्वेंशन थी, तो वो पास्टर जो है मुझे एक विश्वासी के घर में लेकर गए। बोला यहां से हम लोग जा रहे हैं, इनके घर पे प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं जैसे उस घर में आकर बैठा, जितने भी फिल्म के कलाकार है, हीरो हीरोइन है, उनके फोटो लगे हुए, बड़े बड़े, जैसे ये वचन के लगे ऐसे बड़े बड़े फोटो हीरोइन के लगे हुए थे। तो मैंने बोला ये किसने लगाया? ये उस घर के लोग। बोला हमारी लड़की, उसने लगाया। मैंने उस बहन को बुलाया, मैंने आप ब्यूटी पार्लर चलाती है? बोला नहीं। फिर मैंने ये फोटो क्यों लगाया? मैं इनको लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ, मैं इनको बहुत लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, हम पवित्र लोग, परमेश्वर के आराधक हैं, तो हमारा घर कैसा होना चाहिए? भजन 118 15 पद में लिखा है, धर्मी के तंबू में सदा जय जयकार और उद्धार की। तब यहोवा अपने दाहिने हाथ से उस घर में पराक्रम के काम करता है। परमेश्वर पराक्रम के काम करता है। कहां? धर्मी के तंबू में, धर्मी के घर में वो काम करता है। अच्छा, यहां कभी कोई फिल्म चलाई गई, पिक्चर, सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े बड़े ऐसे, बोलो नहीं चलाई? क्यों नहीं चलाई? किसका घर है? ओके, पास्टर साहब ने कहा प्रभु का घर है और पवित्र घर है, पवित्र स्थान है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात, हमारा घर किसका घर है? तो वहां वो मुन्नी क्यों बदनाम होती है? समझ में आ रही बात आपको? वहां हमारे घर में शांताबाई आती है, मुन्नी बदनाम हो रही है, झंडू बाम लगाया जा रहा है, तो वो घर किसका है? जो परमेश्वर यहां आपको देख रहा है, वो परमेश्वर आपके घर में जाकर अंधा क्यों हो जाता है? वो परमेश्वर आपको वहां क्यों नहीं देखता? एक मैं अपनी गवाही दे रहा हूं, जब मैंने उद्धार पाया, सबसे पहली चीज हमारे घर में से जो हमने फेंकी वो थी टेलीविजन, टीवी। क्या फेंक दिया? आज जैसे लोग उद्धार पाते सबसे पहले क्या लेके आते हैं? टीवी लेकर आते हैं और उस पर सिनेमा देखते हैं। सिनेमा का मतलब क्या है मालूम? सीन और मां, पाप को जन्म देने वाली, सीन मतलब पाप, पाप को जन्म देने वाली मां, सिनेमा। समझ में आ रही बात? हर फिल्म में ऐसे ऐसे सीन आते हैं, मां बाप देख के नीचे ऐसे ऐसे करने लगते हैं, बच्चा बराबर देख रहा है, फिर मां बाप बोलता है निकल गया उसे, ना खोल लो, फिर मां बाप ऊपर देखा। ये बाड़े का घर आपको दिखता है? बोलो, ये बाड़े का घर है? ये आशीषित घर है? अरे तुम तो पहले ही मर गए परमेश्वर की नजर में, अब शैतान ने मार दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर तुम शराब पी के मर रहे हो तो ये मत कहो कि परमेश्वर ने मारा। तुम तो जिस दिन तुमने शराब को उठाया तुम तो उसी दिन मर गए। फिर परमेश्वर पे इल्जाम क्यों कि तूने मारा? कई लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, गांजा इसका इस्तेमाल करते, कैंसर इंसर जो कुछ होता है, फिर उसके बाद बोलते हैं परमेश्वर ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। पत्नी भी बोलती इन्होंने कौन सा बुरा काम किया, प्रभु तेरा क्या बिगाड़ा। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और ये शरीर मंदिर है परमेश्वर का। परमेश्वर आपके शरीर में रहता है और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है वो बाड़ा जो खुदा ने बांधा था वो टूट गया। जो वाचा शैतान और परमेश्वर के बीच में थी वो वाचा टूट गई।
मैं एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक से आज बात कर रहा था, क्या परमेश्वर की वाचा टूट सकती है? क्या परमेश्वर का हुक्म टूट सकता है? और मैंने रेफरेंस बताया और मैंने ये तैयारी की है। उन्होंने कहा बस आप बोले जा रहे हो तभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप इसकी रिकॉर्डिंग मुझे जरूर भेज देना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, एक बात ध्यान से सुनो। बाड़ा टूटने का कारण, चलो मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। सबोपदेशक 10 अध्याय और 10 पद को पढ़ लेंगे। सबोपदेशक 10 अध्याय 10 पद। यदि कुल्हाड़ा होता हो, अगर उसमें धार ना हो, और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे, तो अधिक बल लगाना अधिक पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु सफल होने के लिए हाँ, बुद्धि से लाभ होता है। कौन सा पढ़ा? 10-10 वो नहीं लिखा वहां पर, 8 पढ़ लो। चलो, जो खड्डा खोदे वो उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा को तोड़ेगा उसको सर्प ढसेगा। जो बाड़ा तोड़ेगा, देखो परमेश्वर कभी बाड़ा नहीं तोड़ता। जो परमेश्वर ने आपको सुरक्षा दी वो कभी नहीं हटाता। लेकिन क्या होता है जब हम खुद ऐसा कोई काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एक बात ध्यान से सुनो। इस वचन को यही रहने दो, अभी मैं एक बात आपको बताता हूं। मुंबई में एक पास्टर प्रार्थना खत्म होने के बाद में जा रहे थे और एक्सीडेंट हुआ और वो मर गए। पूरी कलीसिया का, पूरे चर्च का परमेश्वर को एक सवाल था, स्वर्गदूत साथ में रहते हैं, फिर तेरा दास कैसे मर गया? कौन साथ में रहता है? स्वर्गदूत साथ में रहते हैं, वो सुरक्षा देते हैं। मेरा दूत आगे आगे चलकर सुरक्षा देगा, फिर प्रभु का दास कैसे मर गया? तब इन्होंने एक बहुत बड़े सेवक को प्रचार के लिए बुलाया और उस सेवक ने कहा, परमेश्वर नियम से चलने वाला परमेश्वर है, स्वर्गदूत नियम से चलने वाले स्वर्गदूत है। उस जगह पर लिखा था 60 की स्पीड से चलाओ। सरकार ने बोर्ड लगाया था 60 की स्पीड से चलाओ, और ये पास्टर 100 की स्पीड से चला रहा था। स्वर्गदूत बैठा है, लेकिन उसने देखा कि स्पीड बढ़ गई, वो उतर गया। समझ में आ रही बात? आपको समझ में आ रहा है? आप कितने धर्मी क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ना। धार्मिकता का सर्टिफिकेट लेकर पाप कभी मत करना। मैं बपतिस्मा हो गया, मैं बहुत पवित्र हूं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। धार्मिकता के सर्टिफिकेट के पीछे कुछ कुकर्म के काम मत करना। इस सेवक ने बताया रफ्तार कितनी थी। स्वर्गदूत बैठा है, वो उतर गया। समझ में आ रही बात? जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसको, और सर्प कौन है? जिसने आदम हवा को फल खिलाया। इब्लिस, पुराना अजगर, पाप कराने वाला, भाइयों पर दोष लगाने वाला। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, जो बाड़े को तोड़ेगा सर्प उसको ढसेगा। अय्यूब के परिवार के चारों तरफ बाड़ा है। प्रभु ने कहा उनके शरीर को मत छूना, उसके प्राण को मत छूना। अब बाइबल ये कहती है बच्चा क्या हो गए? मर गए। आपके घर में, आपके परिवार में, प्रभु में रहने के बाद अगर कोई ऐसी घटना, ऐसी दुर्घटना होती है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में हुई है, अगर वचन को तोड़ा है, तब परमेश्वर पर कभी कोई शिकायत नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, बाइबल ये कहती है, जैसे एक पद पढ़ लो, लूका 17 अध्याय 28 से पढ़ो। लूका 17 अध्याय 28 से पढ़े।
और जैसा लूत के दिनों में हुआ था हाँ कि लोग खाते पीते, हाँ लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आग से बरसी। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, जिस दिन लूत सदोम और अमोरा नगर से निकला, उस दिन आग और गंधक, आग आसमान से और गंधक गिरी, आकाश से बरसी, हाँ, और सबको नष्ट कर दिया। सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। कैसा होगा? ऐसा ही होगा। लोग क्या कर रहे थे? खाते पीते। वो पद को पढ़ लो। जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जैसे लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। लोग संसार में मस्त थे। और वो समय आ गया सदोम गमोरा को छोड़ने का। जानते हो, सदोम गमोरा में बहुत भयंकर एक पाप हो रहा था। स्त्री के साथ में, पुरुष के साथ में व्यभिचार कर रहे थे। शादी भी दोनों एक दूसरे से कर रहे थे। वो पुरुष कर रहा था, दो मूछ वालों से शादी कर रहे, ऐसे शादी हो रही थी। परमेश्वर ने कहा, मैं इसको नष्ट करूंगा, इस नगर को नष्ट करूंगा। लेकिन वहां पर कौन था? लूत था। तब लूत के घराने को खुदा ने कहा, यहां से भाग। 4 लोग भाग रहे थे और उनको आज्ञा दी गई थी, पीछे मुड़कर मत देखो। लेकिन ऐसा लिखा है, लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखने लगी और वहीं नमक का खंभा बन गई। बाइबल कहती है, लोग खाते पीते मौज मस्ती में लगे हुए थे। लूत के बच्चे जब मरे, उससे पहले कई विपत्ति लूत के परिवार में आ चुकी है। लेकिन ये लोग खा पी कर पार्टी कर रहे, परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर रहकर, एक आशीषित परिवार गंभीर रहकर अपना दिन नहीं बिता रहा है। लेकिन ऐसा लिखा है कि ये लोग दाख मधु के मतवाले, दीवाने बन गए थे। अय्यूब पवित्र है, और जानते हो, सप्ताह में एक बार अय्यूब क्या करता था? अपने बच्चों के निमित्त वो बलिदान चढ़ाया करता था खुदा को, और ये कहता था, कहीं मेरे बच्चों ने परमेश्वर को छोड़ नहीं दिया हो। सबसे ज्यादा अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मां को अक्सर बच्चे स्वर्गदूत नजर आते हैं। बाप थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखता है, स्वर्गदूत नहीं है। स्वर्गदूत है लेकिन लात मार के ऊपर से नीचे गिराया हुआ है। स्वर्गदूत है लेकिन ऊपर से फेंका हुआ है। वो वाला इसका स्वभाव इसके अंदर आया है। तुम अपने पिता शैतान से हो, जो झूठा है वरन झूठ बोलने वालों का बाप है। अपने बच्चों को अक्सर शक की नजर से देखा करो। कैसी नजर से? अगर इतना रहना, जब भी बच्चा लेट आया, लड़की लेट आई, इसको क्या हुआ, कैसे लेट आए, पूछना चाहिए। आराधना, प्रार्थना, जिस दिन आराधना होती है उस दिन आपके घर में ताला दिखना चाहिए। पूरा परिवार प्रार्थना में आना चाहिए। जिस किसी को तुम छोड़कर आए ना, उसको शैतान नहीं छोड़ेगा। जिस किसी को तुम घर छोड़कर आए ना, वो शैतान उसको छोड़ने वाला नहीं है। जानते हो, फिरौन ने कहा कि बच्चों को यहां छोड़कर जाओ। मूसा को बच्चों को छोड़ के जाओ, तुम आराधना करने जाओ 3 दिन के लिए। मूसा ने क्या कहा? बच्चे हमारे साथ जाएंगे। एक लड़की अपने पापा को बोलती है, पापा आज से मैं आपको पापा नहीं बोलूंगी। पापा का दिमाग खराब हो गया, पापा नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? बोले मैं आपको डैड बोलूंगी। तो उसने बोला बेटा एक ही बात है, डैड बोले पापा बोले एक ही बात है, लेकिन तेरे को इसमें फायदा क्या है? पापा छोड़कर डैड बोलने में क्या फायदा है?
तो जानती है लड़की क्या कहती है? पप्पा बोलने में लिपस्टिक खराब होती है, क्योंकि आप पप्पा बोलो, नहीं बिना होठ को लगाए, बिना होठ को मिलाए पप्पा बोलो, बोला जा रहा है। और डैड बोलो, बिना होठ मिले ही नहीं। लड़की ने इतना चालाकी से, लिपस्टिक खराब नहीं होनी चाहिए, बाकी का पप्पा डैड हो जाए चलेगा, लेकिन लिपस्टिक खराब नहीं होनी चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पास्टर साहब ने यशा 43:13 पद वो बच्चे आर्यन के लिए पढ़ा। कहा तेरे सब बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी, तेरे सब बच्चे यहोवा के। आपके बच्चों को टीचिंग कौन दे रहा है? सिखा कौन रहा है? आजकल क्या हो रहा है, टीवी पर आपको दो लोग सिखा रहे हैं, एक तो एक्टर लोग सिखा रहे हैं, दूसरा स्पोर्ट्समैन सिखा रहे हैं। एक्टर लोग क्या सिखा रहे मालूम? दाने दाने में केसर है। क्या सिखा रहे हैं? और 3 बड़े बड़े एक्टर लोग सिखा रहे हैं, और एक का बच्चा तो वो दाने का टेस्ट लेने में अंदर भी हो गए। एक्टर लोग क्या सिखा रहे हैं? दाने दाने में केसर है, तो अभी दूध में क्या करो, यही डाल लेने का और पियो। बोला अगर दाने दाने में केसर है तो वो केसर इतना महंगा लाने की क्या जरूरत है? फिल्म एक्टर लोग सिखा रहे हैं गुटखा खाओ क्योंकि दाने दाने में केसर है। बोलो जुबां केसरी। चलो इनका हो गया। अब आए स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी लोग, वो क्या सिखा रहे मालूम? जंगली रमी खेलो। खुदा ने हमको जंगल से इंसान बनाया, वो फिर जंगली बन जाओगे। जंगली रमी खेलो, रमी खेलो। फिर बोलते हैं वैधानिक चेतावनी, इसमें आदत लगने का जोखिम है, इसमें सावधानी से खेलें। सिगरेट को सावधानी से पिए, दारू को सावधानी से पिए। ये क्या है? ये सावधानी का मतलब ही नहीं रहा। चाकू मारते समय सावधानी से मारे, गोली मारते समय सावधानी से मारे, व्यभिचार करते समय सावधानी से व्यभिचार करें। बाड़ा टूटेगा। क्या टूटेगा? हमारा बाड़ा टूट जाएगा। जो खुदा ने चारों तरफ हमारे बाड़ा बनाया वो टूट जाएगा और शैतान को परमिशन, अधिकार मिल जाएगा अंदर आने का। आप जब पुलिस स्टेशन जाते हो और ये कहते हो हमारे घर में चोरी हो गई, रात को चोरी हो गई हमारे घर में, पुलिस सबसे पहला सवाल, खिड़की दरवाजे बंद थे क्या? क्यों अपनी औरत को पूछता है, काय बंद होते का? मला आठवत नाहीये, तुला माहिती आहे का? बोल बाळाला विचार, काय रे खिडकी दरवाजा बंद? दार मी विसरलो होतो रात्री बंद करायचं, मैं दरवाजा भूल गया था बंद करने का। पुलिस वाले क्या करते हैं, चोर को तो बाद में मारेंगे, पहले तुम आ जाओ। वो पहले हमारी क्लास ले लेते हैं। अभी ध्यान से सुनो, जो बाड़ा खुदा ने हमारे तरफ लगाकर रखा है, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में, कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करो। बाइबल कहती है जब तू फिरे और परमेश्वर के समीप जाए तो अपने घराने से कुटिलता के काम को दूर कर। कोई भी गंदगी घर में नहीं रहनी चाहिए। कोई भी सम्मानित आदरणीय व्यक्ति जब घर में आता है, हम क्या करते हैं, फटे पुराने जूते होते ये वो सब छुपा देते हैं और उसके ऊपर एक नया चादर डाल देते हैं। जिस किसी घर में आप जाओ और अगर नया चादर है तो समझ जाना इसके नीचे, फिर मेहमान को बोलते हैं आप बोल के नहीं आए, फोन करके आना चाहिए था। हर आदमी अपने गलत चीजों को छुपा रहा है। एक लड़की को लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए, लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए, और वो लड़के वाले बोलकर आए कि देख लड़की देखने जा रहे हैं हम, तू तोतला है, कुछ बोलना मत, तेरी तरफ से हम बोलेंगे, ठीक है? वो पूछेंगे लड़की वाले लड़के का नाम क्या है, तो हम बताएंगे, तू मत बताना। तो ऐसे रुमाल रख के ऐसा बैठे रहना।
ठीक है, जैसे शादी में कैसे सब ये पता नहीं क्यों ऐसे करके रखते हो, अरे तुम्हारा मुंह क्यों छुपा रहे हो बोला। लड़का आके बैठ गया, लड़की चाय लेकर आई, अभी इसको लड़के का तोतलापन छुपाना है, बताना नहीं है, बोला शादी हो जाने दो एक बार फिर तो सब चलेगा। बोला आगे बैठ गए, लड़की चाय लेकर आई, लड़के ने चाय उठाई, जैसे पी तो चाय गरम थी। अब गरम चाय तो ये बोलने लगा, गलम है गलम है गलम है गलम है गलम है। फिर लड़की बोले फुट मार फुट मार फुट मार फुट मार। अबे ये दोनों ही तोतले। बोला दोनों अपनी अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं। बोले शादी हो जाने दो फिर देखो। बोला परमेश्वर के लोगों, परिवार में अक्सर हम यही करते हैं। ये लड़की ने बहुत दिमाग खराब करके रखा है, जल्दी से इसका मुंह सॉरी हाथ काला पीला करो। बोला मतलब हमारा टेंशन तू ले ले। फिर जवाई की इतनी इज्जत हम करते हैं, बोलता हमारा तूफान ये ले गया। बोला हमारी आंधी ये ले गया। बोला हमारा टेंशन ये खुद लेके घूम रहा है। बोला अच्छा हो गया। बोला ले जा बाबा तू। हमारा बाड़ा टूट चुका है, अब बाड़े का सुधार करना है। जानते हो जब यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई तब नेहमिया रोने लगा, प्रभु शहरपनाह टूट गई है, आप इस शहरपनाह को बनाएं प्रभु। और जब नेहमिया शहरपनाह को बनाने के लिए बहुतों को साथ लेकर वो शहरपनाह बना रहा था, बाइबल कहती है बार बार उसको रोका गया, तब उसने एक बात कही। नेहमिया 6:3 में लिखा है, मैं एक महान काम में लगा हुआ हूं, मैं आ सकता। जब आपका बाड़ा बन रहा हो, जानते हो बाड़ा कैसे बनेगा? यीशु ने कहा जो कोई मेरी बात सुनता है और मेरी बात को मानता है वो उस बुद्धिमान इंसान के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बना लिया। आपका घर चट्टान के ऊपर होना चाहिए। आंधी आने दो, बारिश आने दो, बाढ़ आने दो, टकराएंगी लेकिन उसको कुछ। मैं एक बार वीटी स्टेशन पर ट्रेन से उतरा और ऐसे जा रहा था, अचानक एक आदमी भागता हुआ आ रहा और मुझसे टकराया और ठप से वहां जाकर गिरा और मैं खड़ा हूं और वो उठा मेरी तरफ देखने लगा। मैं बोला क्या, जरा देख के चलो ना। मैं बोला भाग रहा तू है भाई। उसको ऐसा लगा कोई चट्टान से टकरा गया और नीचे धप से बैग भी लेके गिर गया। बैग में उठाया, खड़ा हुआ मेरी तरफ देखने लगा, बॉडी को चला गया बेचारा। जब आपसे शैतान टकराए, आपके परिवार से टकराए, बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर आप इफिसियों 5 अध्याय और 18 पद पढ़े तो वहां लिखा है कि दाखरस के मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है। जो चीज आपको मदहोश कर देती है, बेहोश कर देती है, वो चीजों से दूर रहो। आपके घर में सबसे पहले चेक करो कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे परमेश्वर नाराज है। आपके घर में कोई ऐसा गाना तो नहीं बजता जिसको परमेश्वर सुनना नहीं चाहता, तब आपके घर में बाड़ा लगेगा। ऐसा लिखा है जब तू घुटने टेके प्रार्थना करे तो तेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी। कब पहुंचेगी? जब तू कोई कुटिलता के कामों को घर में नहीं रहने देता। परमेश्वर ने कहा छूना नहीं, प्राण को हाथ नहीं लगाना, बाड़ा बांध के रखा है, लेकिन फिर भी शैतान बाड़े में घुस गया। आज धुआंधार
बाड़े को तोड़ने का काम शैतान का हमारे घर में चला है। और हम पास्टर को बोलते हैं ये कैसी कलीसिया है, पास्टर में पावर नहीं है, कुछ करो। फिर पावर वाले पास्टर को ढूंढने जाते हैं। और वो पास्टर बोलता है बाड़ा टूटा हुआ है, तुम्हारे घर में अगर खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है, पास्टर कितनी भी प्रार्थना करे, चोर तो पावरफुल पास्टर प्रार्थना करेगा, चोर फिर भी आएगा। क्यों आएगा? खिड़की दरवाजा। देखो, बांध के पानी को बाहर आने के लिए एक छेद काफी होता है, छोटा सा छेद है, वो पानी बाहर आएगा। दो चीजें अपनी जगह खुद तैयार कर लेती है, बना लेती है, एक पानी और एक हवा। आप कभी पानी को रोक नहीं सकते, वो अपनी जगह बनाएगा। आप हवा को कभी रोक नहीं सकते, वो अपनी जगह खुद ढूंढ लेगा। आप हवा को बंद नहीं कर सकते। शैतान को रोकने के लिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जीना। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जीते हो, तब कभी भी शैतान आपको छू नहीं पाता, स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि आप आज्ञाकारिता में जीवन जी रहे हो। जैसे ही घर में पार्टी होने लगी, दाखरस आने लगा, 10 बच्चों की मौत हो गई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, एक बाड़ा टूट गया और बाड़ा टूटने के कारण शैतान अंदर आ गया। बाइबल कहते हैं शैतान को अवसर मत दो। शैतान को अवसर, वो मौका परस्त है, वो मौका ढूंढ रहा है। उसके दाव पेच आपको मालूम है। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 पद में लिखा है, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। तुमको उसके युक्ति मालूम है, कैसे प्लान करता है वो। उसको हमारे जीवन में काम करने के लिए कहीं ना कहीं कोई रास्ता चाहिए। उस रास्ते को आपने तैयार किया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, अय्यूब का परिवार तबाह बर्बाद हो गया। इतने बच्चों की मौत के कारण पत्नी का दिमाग खराब हो गया। अब वो चाहती है कि परमेश्वर की निंदा की जाए। धन्यवाद, आराधना, स्तुति की बजाय परमेश्वर की निंदा की जाए। आज वो वातावरण हमारे घरों में पैदा हो गया। कोई ना कोई बैकस्लाइड जरूर हो जाता है। अब अय्यूब की पत्नी अय्यूब के खिलाफ में हो गई। अब वो उसको कहती है, तू परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। जो मैं 10 बच्चों को मरते हुए देखा है, तू भी मर जाए तो अच्छा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पूरी तरह से परिवार तबाह बर्बाद हो गया, क्योंकि एक बाड़ा टूट गया। हम अपने बाड़े को सुधारें, बच्चों को मोबाइल से अलग रखें। आप वो झंझट दूर करने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। पहले क्या करते थे? लॉलीपॉप देते थे, आज मोबाइल देते। पहले बच्चे को लॉलीपॉप देते तो वो जब तक खत्म नहीं हो उसमें लगा रहता था। आज उसको मोबाइल दे देते और वो बच्चा देखते 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 पता नहीं कहां पहुंच जाता है। फिर आपको मालूम पड़ता, अरे बाप रे, ये क्या करता है। जब आप हिस्ट्री में जाते हो, क्या क्या देखा आज इस बच्चे ने, तब मालूम पड़ता, अरे ये क्या देखा है, हमारा बच्चा तो बर्बाद हो गया, ये हो गया। वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं। इसलिए विलाप गीत 2:19 में लिखा है, रात के 1 पहर उठकर तो अपने बच्चों के लिए रोया कर, तो अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया कर। अगर परिवार बिखर गया, टूट गया, आपको समझ में बाद में आया कि परिवार मेरा बिखर गया, मेरे परिवार में शैतान ने काम किया, आप घुटने टेको, आपका परिवार प्रभु फिर बनाएगा। वो बाड़े को फिर बनाएगा, वो बाड़े को तैयार करेगा। और इसलिए यीशु ने कहा, जो मेरी बात सुनेगा, जो मेरी बात मानेगा, वो अपना घर चट्टान पर बना लेगा। फिर बारिश आई, बाढ़ आई, आंधी आई, उस घर से टकराई, लेकिन वो घर गिरा नहीं। आपका घर मजबूत करना चाहता है, आपकी जिंदगी, आपके बिजनेस को प्रभु मजबूत करना चाहता है। अगर आप रोगी हैं, तकलीफ में, बीमार हैं, कर्ज में, श्राप में, बंधन में, तो बाड़े को प्रभु को कहे, प्रभु बाड़ा बना, मुझे तंदुरुस्ती दे, मुझे आशीष दे प्रभु। कुछ कारण से बाड़ा टूटा प्रभु, आप मेरे बाड़े को सुधार दे प्रभु, मुझे सुरक्षा दे प्रभु, मुझे सुरक्षा दे। 1 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं आप लोगों के लिए दुआ करने जा रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
लॉर्ड वी वर्शिप यू। धन्यवाद यीशु राजा। जो लोग बीमार हैं या तकलीफ में हैं, अपने हाथ को ऊपर आसमान की तरफ कर ले। मैं आप लोगों के लिए दुआ करने जा रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो हमारी सोच से, वो हमारी समझ से कई अधिक गुना काम करने की ताकत रखता है। उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हां और आमेन के साथ पूरी होती है। देखो, वो अपने हाथ को बढ़ाकर तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता है। वो परमेश्वर कहता है, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता? क्या मेरा हाथ छोटा हो गया, मैं तुम्हें चंगाई नहीं दे सकता? ओ लॉर्ड जीसस, जितने हाथ आसमान की ओर प्रभु तेरी ओर सहायता के लिए उठे हैं प्रभु, इन हाथों को तू थाम ले प्रभु, इन हाथों को तू थाम ले प्रभु जी। इनके शरीर की निर्बलता, दुर्बलता, सारा दर्द, सारी पीड़ाएं प्रभु इसी घड़ी नासरी यीशु के नाम में इनके बदन से, शरीर से निकल जा, निकल जा, निकल जा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु, अगर घर में कोई ऐसी चीज है प्रभु जो तेरे काम को रोकती है, जो तेरे आने की उपस्थिति को रोकती है प्रभु, प्रभु आप उस घर से सारी दुर्दशा, सारी बुराइयां उस घर से दूर करे प्रभु। अगर कोई शैतान के बंधन में है, अगर किसी प्रकार का कोई नशा की आदि है प्रभु, और यदि वो इस स्थान पर है, अपने दृश्य हाथ को बढ़ाकर उसे छू ले, छू ले, छू ले यीशु राजा, छू ले यीशु राजा, छू ले यीशु राजा। जीवन में बदलाव, परिवर्तन आने दे प्रभु जी। इनका स्वभाव बदल जाए, इनके अंदर से सड़ाहट दूर हो प्रभु, और आपका अनुग्रह इनके ऊपर दाखिल हो जाए यीशु राजा। बीमारियों से आजाद हो, कर्ज से आजाद हो यीशु के नाम में। बुरी लतें, नशे की बीमारी यीशु के नाम में दूर हो यीशु राजा। आपने बड़ा अनुग्रह किया, आपने इस सभा को ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे भी प्रभु आपकी वेदी से आपके संदेश को देने के लिए आपने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। अय्यूब का परिवार तन्हा बर्बाद हुआ प्रभु, हे प्रभु हमारे परिवारों को आप बचाएं प्रभु जी, हमें आशीर्वादित करें पिता, और आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे प्रभु। आपने इस सभा को ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी महिमा आपको मिले, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।